अपनी नानी को बोलो चलो। मैंने नहाता वाले पैप ना नहाता मैंने कल मम जितना नहीं बनाऊंगी और कह रही ना बोल के फिर चंडीगढ़ अब पता नहीं कब आऊंगी कता नहीं बंद नहीं होना चाहिए। मयन आज मेरा बच्चू प्यार कर लूँ आपको बहुत सारा। मतलब प्यार करो बहुत याद आई ये ना कनूर बस है जान जान लेंगे। चलो चलो रे चलो। रह जाएंगे ठीक है जीजू। नहीं तो रुक के यहाँ पे ये देखो बंदे साग ले के चले। हम ले जा रहे ये देख 10 करो कैरू कुछ बोलो। मम्मी ने थोड़ो मिले थे यहाँ चली तो साथी रहे पकड़े वीडियो बनाओ बाय मैन। देखिए चंडीगढ़ आना मैं इनको रख लिया आप चल जाओ चंडीगढ़ ठीक है। मैं जा रही हूँ आप जाओ मैं इनको रख लूंगी। यहाँ मेरा तो बच्चा मैं ही नहीं बस। चल चल अंदर तू भी चल अंदर गाड़ी में चल। ये तो तैयार ही ठीक है रखे थे ना आई जाए चंडीगढ़ छोड़ पूछे लो ना तो कदी जाऊने तेज जैसा लेगी ते पूछो कल लावणी वाला मां नहीं आना बाय तो उससे आना पड़ना वापस से अब आना पड़ना सब छाड़ने लत से क्या 1 मिनट पकड़ो तो चलो चलो कुछ नहीं है बाय फोन कर दो पहुंची की है ना फोन कर दे रामो जाए हो। मम्मा तो यहाँ है रो रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जय माता दी। कैसे हो आप सब मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करना और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है देखिए 10 बज चुके हैं और सारे मेहमान वगैरह सब चले गए अपने अपने घर को। तो घर बिल्कुल सोना हो गया बिल्कुल शांति। हाँ जी तो पूरे घर की हालत कुछ इस तरीके से है। अभी रसोई में देख लिए सबसे पहले तो अभी नाश्ता वगैरह हुआ है और कुछ काम नहीं हुआ है। सारा काम अभी करने के लिए बाकी है। मतलब पूरा घर अभी बिल्कुल मैसी पड़ा हुआ है। देखिए लाइट्स वगैरह सारा मतलब जो सामान जाए ना वही पड़ा हुआ है। अभी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि इसको सही करूं। मतलब थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है ना क्योंकि रात को भी हम लोग मतलब 12 साढ़े 12 बजे हुए थे फ्री। तो देखिए बिस्तर पे कैरवीन अपने सारे टॉयज़ वगैरह जो इसको गिफ्ट मिले सब खोल दिए रख दिए। और देखिए मेरे घर की हालत बहुत बुरी हो गई। अभी बस आहिस्ता आहिस्ता करूँगी थोड़ा सा इसको समेटूँगी सारे सामान को क्योंकि एकदम से तो कुछ नहीं होना। अभी आहिस्ता आहिस्ता ही होगा सारा। तो कोटवाए देख लीजिए सबसे ज़्यादा तो कैरवी को डॉल मिली है
गिफ्ट में। ये 3 तो इसको डॉल मिली है, एक इसको कछुआ मिला है छोटा सा, ये बैग दिया है, गाड़ी है, और ये छोटू सा टेडू है। कपड़े मिले इसको, कपड़े तो इसको बहुत सारे दिए। ये देखिए, ये भी इसकी नानी ने, दादी ने, पापा ने, मतलब सब इसको कपड़े बहुत ज़्यादा लाए थे। प्यारी प्यारी ड्रेसें लाए इसको, सब बहुत अच्छी लग रही हैं, पहनाऊँगी इसको। तो यही सब है। और बर्थडे गर्ल कहाँ गई? बर्थडे गर्ल भी यहीं घूम रही थी कहीं। ये देखिए, बर्थडे गर्ल तो यहाँ लेटी हुई है। एक पैसे थोड़ी खाते हैं। इसने ना पैसे लिए हुए थे मुँह में, देखिए 100 का नोट अभी दे के गए इसको, लगा दिया। खड़े हो जाओ, पर आप क्यों लेटे हो ऐसे? और कैरवी के पापा गए अभी थोड़े से बर्तन वगैरह थे जो दूर से लाए थे, थोड़े से उनके फ्रेंड वगैरह के घर से लाए थे ना, तो वो उनको देने गए। और थोड़े से बर्तन है इधर उधर के, मैं सोच रही हूँ उनको धो देती हूँ जब तक वो आते हैं। और बोल रहे थे अभी कुछ काम नहीं करना है, रेस्ट करते थोड़ी देर, फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। ये लो चॉकलेट। तो जब फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, तो काम करने में भी मन लगेगा। किचको इसको कुछ नहीं है यहाँ पे। कहाँ है? तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, सब चलेगा ना, बहुत बुरा लग रहा है। तो सबसे पहले तो जो बिस्तर पे सामान है रखा हुआ उसको मैं यहाँ से हटा लूँगी, तो सारा बिस्तर खाली कर दूँगी, क्योंकि अभी रेस्ट करना है थोड़ी देर। तो हम लोगों ने बस ये किया, ब्रेकफास्ट किया था हम सबके जाने के बाद, और बस ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मैं अंदर वाले कमरे में आ गई थी। तो मैं इस कमरे को खाली कर दूँगी, मतलब कमरा क्या, मतलब ये बेड को खाली करूँगी सारे को, और हम लोग सो जाएंगे। क्योंकि मतलब जब तक नींद पूरी ना होना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो हमने सोचा कि पहले रेस्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद ही काम करेंगे। तो देखिए, अब सो के उठ चुके थे हम लोग। हमने 2-2.5 घंटे कम से कम रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग उठ के थे। सोना तो थोड़ी देर और था, पर कैर भी उठ गई, उसको कभी कुछ चाहिए होता है कभी कुछ, उसको नींद नहीं थी ना, तो उसने सोने हमारे को भी नहीं दिया। तो मैं उठ के यहाँ सबसे पहले तो रसोई को समेटने लगी थी, कि सबसे ज़्यादा मतलब ये होता है कि एक एक करके सारे करूँगी सेटिंग थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो मैं बर्तन सारे सिंक में निकाल दिए थे, इनको धो लेती हूँ, उसके बाद बाकी कमरों की सफाई करूँगी। तो बर्तन धोने के बाद अभी और काम करने लगी थी। तो सबसे पहले तो गैस इतनी गंदी हो गई थी ना, मतलब सुबह से लगे हुए थे ना काम करने, तो इसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई थी। पिछले दिन भी इसको ऐसे कपड़े से साफ़ किया था, तो मैंने सोचा कि अभी अच्छे से इसको स्लैब वगैरह सारा बीमार से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ उसी से करने लगी। पहले यहाँ बीमार से साफ़ करूँगी, उसके बाद गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से, फिर चमक जाएगी पूरी। रसोई मेरी साफ़ हो चुकी है। उसके बाद आप आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सबसे पहले तो जो बिस्तर है ना, यहाँ पे मैं सीटिंग अरेंजमेंट है जो नीचे करती हूँ उसको कर लेती हूँ सही। तो मैंने झाड़ू नहीं लगाया। अभी यहाँ पे दरी बिछाई हुई थी ना, तो दरी के नीचे कोई कूड़ा नहीं था, तो दरियों को मैंने वैसे ही झाड़ दिया है। तो यहाँ थोड़ी सफाई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ की शहर सेटिंग।
तो अब बारी आई अंदर वाले कमरे की। तो सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल था इस वाले कमरे में था और रसोई में था। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करूँगी। और कैरवी के पापा सोए हुए अभी भी, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी ना, तो वो सो गए थे। तो अभी वो सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए फिर काम पे लग जाए, फटाफट से सारे सामान को रखा जाए। तो सबसे पहले तो मैं जो कपड़े कैरवी को गिफ्ट में मिले, उसकी नानी दादी और पापा ने जो गिफ्ट में कपड़े दिए, वो सब मैं इसमें उसके सूटकेस में रख उसके बाद जितने भी ये कंबल वगैरह थे ना, उनको अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि कैरवी के पापा सोए ना अभी, तो अभी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जब वो उठ जाएंगे तो ये सारे कंबल वगैरह जितने भी है उनको सबको मैं बेड बॉक्स में रख दूँगी, क्योंकि अब तो कोई मेहमान आ रहे नहीं है हमारे पास, तो इनका बाहर भी कोई काम नहीं है, वैसे ही पड़े रहेंगे, धूल से भरते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि इनको इनकी जगह पर रख दिया जाए। उसके बाद जो साइड टेबल था ना, उसके नीचे मैंने बाल्टी रखी हुई थी। तो बाल्टी में तो पानी रखा ना, जिस दिन कैरवी का बर्थडे था उस दिन पानी भर के रखा था हमने उस बाल्टी में। तो अब वो बाल्टी खाली हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए उसको भी अब उसकी जगह पर लगा दिया जाए। तो मैंने इसको खाली करके ना धूप में रख दिया था, ताकि अच्छे से सूख जाए। नहीं तो अगर गीली रहती तो इसमें स्मेल वगैरह आ सकती थी, तो मैंने इसको पहले ही धूप में रख दिया था सुखाने के लिए। और पता है, एक दिन का फंक्शन था, बट हमने ना, मैं और कैरवी के पापा, हम सब दोनों तीनों ही ना इतने दिन से तैयारी कर रहे थे ना, तो बिल्कुल अच्छे से रेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो कैरवी के बर्थडे के बाद हम तीनों ही ना एकदम से बीमार हो गए, मैं भी, कैरवी भी और कैरवी के पापा भी। आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस दिन भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सिर्फ मतलब तबीयत को का ये कि जुकाम है थोड़ा सा, और गला भी भारी भारी सा हो रहा है। पर क्या है ना, काम तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो। फिर अभी तो कैरवी के पापा की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो वो रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी ठीक हूँ तो मैं ही काम कर लेती हूँ। नहीं तो पता है क्या होता है, जो ज़्यादा इधर उधर का सामान फैला हो ना, तो मैं तो आधे आधे से ज़्यादा बीमार तो इस काम को देख देख के होती रहती हूँ, कि अब इतना काम करने को है। जब थोड़ा काम ख़त्म हो जाता है ना, तो मेरी तबीयत वैसे खुश हो जाती है सारे साफ सफाई देख के। तो वही था कि बस जब तक थोड़ा होता रहता है काम तो करते रहो। वही है, जब तक मतलब जब तक मेरे सारे काम ख़त्म ना हो जाना है, तो मेरे को तो इतनी टेंशन होती रहती है कि अभी इतना ये काम करने को, ये काम करने को। जब सारे काम ख़त्म हो जाए ना, तो इतनी शांति से मिल जाती है। तो वही था। हाँ, बस अब बातों बातों में देखिए इतना काम भी हो गया। सारे कपड़े अब धोने के ना, मैं उनको मशीन में रख दूँगी, क्योंकि बाहर फैले हुए अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इनको मशीन में रख दूँगी, सारे कपड़ों को भर दूँगी मशीन में। तो अब कैरवी के पापा भी उठ चुके थे सो के, तो मैं उनको बोल रही थी कि थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, बेड बॉक्स में जो सामान रखने का है मैं उसको रख देती हूँ। तो वो मेरे पास ये जितने भी कंबल वगैरह थे ना एक्स्ट्रा, उनको पकड़ा रहे थे, तो मैं इनको बेड बॉक्स में भर रही थी। और साथ में बेड बॉक्स में कैरू मेरे साथ लगी हुई थी, थोड़ा सा इधर उधर घूम रही थी। इसका तो खेलने में ज़्यादा ही मन लगा रहता है, देखिए कितना तंग करती है ना, बहुत तंग करती है मेरे को। अभी शाम का टाइम हो गया है, मतलब शाम का क्या, रात हो गई, 8 बज चुके। तो बस अभी हम सोने जा रहे थे। तो ये दूध रखा है यहाँ पे, देखिए कैरवी का बचा हुआ पीने के लिए। वो तो थोड़ा नखरे करके पीती है, कई बार पीती भी नहीं। तो बस वही था, सारा दिन भर आज सफाई में लगी रही। तो अभी बस रेस्ट करने लगे थे, सोने लगे थे। तो सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका ये क्लीनिंग ब्लॉग बोल सकते हैं इसको, ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। उसी से ही आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी।